नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 90 पर। आज हम लोग सरल और आसान तरीके से समझेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में न्यूटन के नियम को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यदि न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन के तीन नियम होते हैं। तीन नियम में पहला आता है आपका, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। दूसरा आ जाता है लॉ ऑफ मोशन, जिसे कहते हैं त्वरण का नियम। और तीसरा जो नियम है लॉ ऑफ मोशन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम हमारा तीसरा नियम होता है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या फिर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, तो उसकी जो अवस्था है बरकरार रहती है जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करता। या कह सकते हो यदि रुकी हुई अवस्था में है और यदि हमने उस पर बाह्य बल नहीं लगाया तो पिंड हमारा क्या होगा? रुकी हुई अवस्था में रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। या फिर जब कोई पिंड गतिशील अवस्था में होता है, चलती हुई अवस्था में होता है, तो वो कब तक चलता रहेगा? जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब यहाँ पर क्या है, यदि हमने बाह्य बल लगाते हैं तो किसी भी पिंड की अवस्था को परिवर्तन होगा। अवस्था का क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो रुकी हुई अवस्था है, बाह्य बल लगाएंगे तो वो चलने लगेगा। और यदि कोई पिंड चलती हुई अवस्था में, तो बाह्य बल लगाने पर क्या होता है? उसकी गति कम हो सकती है, रुक सकती है। यह नियम हमारा जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व यहाँ पर तीन प्रकार का होता है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। पहला होता है विश्राम का जड़त्व। इस विश्राम के जड़त्व में क्या होता है? वस्तु हमारी रुकी हुई अवस्था में होती है। दूसरा आता है गति का जड़त्व। गति के जड़त्व में क्या होता है? वस्तु हमारी गतिशील अवस्था में रहती है। और तीसरा आता है आपका दिशा का जड़त्व। दिशा के जड़त्व में क्या होता है? वस्तु अपने दिशा बदलने का विरोध करती है। यह हमारा दिशा का जड़त्व कहलाता है। जैसा कि शुरुआत में बात की थी विश्राम का जड़त्व। विश्राम के जड़त्व को हम लोग समझेंगे कि यदि एक कांच का गिलास है, गिलास के ऊपर एक गत्ता या ताश का टुकड़ा रखा और इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया, और एक झटके के साथ यदि हमने इसको निकाला, इस ताश के पत्ते को निकालेंगे, तो यह सिक्का क्या होगा? यह नीचे की तरफ गिरेगा। तो यह एग्जाम्पल है आपका विश्राम का जड़त्व। दूसरा आता है कि यदि हम जड़त्व की बात कर रहे हैं, गति के जड़त्व की बात, तो गति के जड़त्व में क्या होता है कि बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की तरफ झटके से फिक जाते हैं। यह हमारा विश्राम का जड़त्व कहलाता है। तीसरा जो उदाहरण है वह है आपका घूमते हुए पहिए से कीचड़ के कण एक स्पर्शीय रेखा की दिशा में जाते हैं। मतलब यदि कोई कीचड़ में कोई पहिया है और पहिया घूमेगा तो क्या होगा? उसके साथ कीचड़ जो होगा वो आपका स्पर्शी रेखा की दिशा में कीचड़ के जो बिंदु है वो जाए। तो यह हमारा हो जाता है दिशा का जड़त्व। तो आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। इसमें क्या है कि पिंड जैसी अवस्था है वैसी ही उसकी बनी हुई रहती है जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए। सेकेंड जो नियम है लॉ ऑफ मोशन, जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, यदि किसी वस्तु पर
कुल नेट फोर्स लगाया जाता है, कुल फोर्स लगाया जाता है, तो उसका द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब उसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान उसके त्वरण के बराबर होता है, जिसे कहते हैं त्वरण का नियम। मतलब यदि हमने किसी वस्तु पर कुल बल लगाया तो उसके द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है F=ma, यही हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम या त्वरण का नियम कहलाता है। यदि इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल आता है कि यदि भारी ट्रक को तेज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंजन को पावर लगानी होगी। मतलब क्या है कि यदि हमें क्या करना है, किसी भारी ट्रक को गति देनी है तो इंजन को ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। या फुटबॉल को जोर से मारने पर उसका अधिक त्वरण मिलता है क्योंकि बल अधिक लगाया जाता है। या फिर खाली गाड़ी को धकेलना कंपैरिजन टू लदी हुई गाड़ी की अपेक्षा में आसान रहता है। यदि हम खाली गाड़ी को धक्का देंगे तो इजीली खाली गाड़ी चलेगी, परंतु यदि हमने वहां पर भरी गाड़ी को धक्का देंगे तो यहाँ पर हमें ज्यादा फोर्स या बल की आवश्यकता होगी। यह हमारा कहलाता है त्वरण का नियम। तीसरा जो आता है नियम, वह होता है हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम में क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु, ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी पिंड के ऊपर बल लगाते हैं तो वह पिंड भी हमें दूसरी तरफ से बल लगाता है। जैसा कि यदि हम इस बोर्ड को धकेलते हैं तो बोर्ड भी हमें दूसरी डायरेक्शन से धकेलने का कार्य करता है, जिसे कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि गोली लगने पर या गोली पर बंदूक पीछे की तरफ जाती है, मतलब गोली जो है वो आगे की तरफ जा रही है परंतु उसने प्रतिक्रिया पीछे लगाई, पीछे की तरफ। या फिर रॉकेट जब आगे जाता है तो पीछे भी धक्का देता हुआ जाता है, तो क्या है, क्रिया के साथ एक प्रतिक्रिया कार्य करती है, जो कि आपके एक्शन और रिएक्शन का नियम कहलाता है। मतलब कि आपने क्या किया, किसी पिंड पर बल लगाया तो पिंड भी दूसरी तरफ से बल लगाता है। यह हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। न्यूटन के नियमों का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि वाहन, ब्रेक और सीट बेल्ट का डिजाइन करते समय द्वितीय नियम का इस्तेमाल किया जाता है। यदि रॉकेट या इंजन को डिजाइन करते हैं तो वहां पर न्यूटन का तृतीय नियम काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। तथा सुरक्षा साधन जैसे कि एयर बैग और हेलमेट आदि को डिजाइन करते समय न्यूटन के द्वितीय नियम की आवश्यकता होती है। तथा खेल जैसी गतिविधियां, इन सभी में दौड़ने की क्रिया हो, चाहे फेंकने की क्रिया हो या पकड़ने की क्रिया हो, इन सभी में न्यूटन के तीनों नियम कार्य करते हैं। तथा ग्रहों की गति का व्याख्यान भी हम लोग न्यूटन के नियम के द्वारा ही देते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे न्यूटन के वो 3 आसान से नियम जो अक्सर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या किसी भी कोर्स में पूछे जाते हैं कि न्यूटन के वो कौन से 3 नियम हैं तथा इनका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल। तो आशा करते हैं कि आपको न्यूटन के 3 नियम, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, एक्शन और रिएक्शन का नियम सरल और आसान भाषा में समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा साथ ही मिलेंगे फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए